सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी रामदेवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो पाऊं। जय इब कह सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो।
कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सकल पदार्थ है जगमाही, और भाग्य बिना नर पावत नाही। आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो परमात्मा के इतने कृपा पात्र हो कि आपको वो अनमोल ज्ञान और अनमोल मंत्र, परमात्मा की जो यथार्थ भक्ति साधना है, वो आपको सहज में प्राप्त हो गई है। परमात्मा की तरफ, परमात्मा के पाने की उमंग में न जाने कितने श्रद्धालु बहुत ही असंख्य जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने परमात्मा पाने के लिए कितनी कठिन साधनाएं की हैं, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई, और भी बहुत से प्रयत्न उन्होंने किए। जैसा भी उनको किसी नीम हकीम गुरु ने जो भी साधना मंत्र बताया, उसका भी बहुत जाप किया, लेकिन जब तक हमें आम का बीज नहीं मिलेगा और आम की महिमा सुनाने वाले बहुत मिल जाएं, और वो बीज देते हैं बबूल का, किक्कर का, तो किक्कर बीज के और उसकी कितनी सेवा श्रद्धा से करो, आम नहीं लगेंगे, किक्कर के बीज के कांटे ही प्राप्त होंगे। और आम बीज करके फिर उसी तरह लगन से, उसी श्रद्धा से आप उसकी सेवा सेवन करोगे, उसकी सिंचाई करोगे, सुरक्षा रखोगे, तो आम के बीज से उत्पन्न पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ के फिर आम ही लगेंगे। तो आपको वो आम का बीज मिल गया, वो यथार्थ भक्ति विधि मंत्र मिल गए। अब आप जी को चाहिए इसको बड़ा संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुण्यात्माओं, आपको जब इस मंत्र की महिमा का और इसकी कीमत का पता चलेगा, आप इतने सतर्क हो जाओगे जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय उपरांत या वैसे भी गर्भ रह जाता है, तो फिर उसके प्रति वो कितनी सतर्क होती है। और बड़ी बूढ़ियां भी उसको बताती हैं, बेटा ऐसे ना करना, ऐसी वस्तु ना खाना, ऐसे सावधानी से कदम रखना ताकि तेरा बच्चा खराब ना हो। और वो भी रात्रि के समय भी जब नींद के अंदर होती है, कभी करवट बदलती है और एकदम झटके से वो सावधान होती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना गिरगी हो और कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से वो परिचित है। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी आज बीज आपके आत्मा में डला है, जिस दिन आपने नाम ले लिया। अब ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर प्रारंभ हो गया है।
इसको सफल करके इस लाल को पूरा करो और आपका मोक्ष होगा। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परिवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं, उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जो अपना मूल स्थान है, जहां सर्व सुख है, कोई दुख नहीं, वहां ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है, वहां सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहां प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोज रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज का अभाव यहाँ बना ही रहता है, और वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहां से वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो, ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी शुभ कर्म, और धन्य है वो कुल जहाँ पर संत प्रगट हुए, प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहाँ संत का जन्म हुआ, और वो माँ धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहाँ संत पहुँचते हैं, अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहाँ पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहाँ के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमजोर और बड़े निर्धन होते हैं। और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरसरी यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं।
कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं भाई, कह तो या तो माता भगत जन, या दानी या सूरी, ना तो रहले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। कि या तो माता भगत संत उत्पन्न करे, या कोई दानी यानी अच्छे धर्मात्मा बच्चे हों, या सूरवीर हों। सूरवीर के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो किसी को सताता नहीं, और किसी को कोई सता रहा हो तो वो उसको सताने भी नहीं देता। और इसलिए कहते हैं या तो ऐसा व्यक्ति हो जो ना दुख दे और ना दुख सहन करे, ना आसपास के उसके शरणागत व्यक्तियों को दुखी होने दे, दुष्टों से बचावे। या फिर भगत हो, या तो माता भगत जने, या दाता या सूरी, सूरवीर, दाता माने दानी, ना तो रहले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। अगर ये तीन क्वालिटी के भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो इससे अच्छा बांझ भली क्यों अपने शरीर का भी नाश करती है कुतरू पाल के। धन जननी धन भूमि धन्य, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ संत परवेश। जहाँ संत आते हैं धन्य है वो जननी, जिनसे उन भक्तों का जन्म हुआ, जिनके लिए वो संत वहाँ पहुँच गए उनके घर पे, उनके क्षेत्र में। और धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, पूरा देश। अब देखो, इस दास को मालिक ने, दास को माता ने जन्म दिया, परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश। नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर, इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जनसाधारण से नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अपने आत्माओं, जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो और अपना जो काम नहीं करते, और सत्संग वगैरह में जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन लगा कर आते हैं, तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते, अकल अलूणे बिना अकल के, यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को। उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और ये सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। समाज को तो भक्त कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे, क्योंकि वो कर क्या रहा है। जिस कोठी बंगले और कार परिवार के लिए वो सारा जीवन न्यौछावर कर देता है और सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, पशु पक्षी की योनियां भोगेगा, उन जोनियों में जाएगा,
तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग, जगत के व्यक्ति, कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते, मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये काम ना करते, धंधा नहीं करते, खाओगे कहाँ से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो, ऐसा थोड़ा काम नहीं करते, लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणना जरूरी था, जो जगत नहीं कर रहा, इसलिए वो अनजान है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, ये तो सब जो अकल अलूने, जिनमें जो दिखाए अकल नहीं है, इनमें मूर्ख हैं। ये कहते ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब फिर परमात्मा बताते हैं कि वो साध जो नकली हैं, भक्ति भी करते हैं, संत हैं, वो नकली गलत साधना करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गुमराह किए बैठे हैं भक्तों को, उनके विषय में बता रहे हैं कि जो तुम बाह्य आडंबर करके जनता में एक भगत बने दिखाई देते हो, किसी ने माला पहन रखी है, किसी ने तिलक लगा रखे हैं, किसी ने मूंड मंडवा रखा, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो उसमें उसके विषय में कहा कि भक्ति करने से बात बनेगी, ये लोग दिखावा करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कहते कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेट, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरनी, भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाख है, और न दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा। कहते हैं ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, और सत भक्ति है नहीं, तो अंदर भक्ति का नाश करे बैठा है। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निष्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं एक बार हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गया, और उससे भी आगे एक जंगल में चला गया। बहुत से भक्त और भी व्यक्ति जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला गया कि कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पता चला कि वो बहुत से व्यक्ति पहले ही वहाँ विराजमान थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ एक संत, जंगल में संत रहता है, तन पर कपड़े नहीं रखता, शरीर पर केले की एक लंगोट केले के पत्तों से अपने लंगोट के स्थान पर बांध लेता है, और ना नगर किसी शहर में कुछ मांगने आता है, और इंसान से भाग जाता है, वो किसी मनुष्य के आसपास नहीं आता। और उसके विषय में ये कहा जा रहा था कि जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति वहाँ बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ही यहाँ बैठा था और वो महात्मा आए और मुझे देखते ही वापस भाग गए जंगल में। मेरा भी ध्यान बाद में पड़ा जब वो भागते नजर आए। यदि उनके दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही,
नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं बेद के जाही, और निस दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते हो तो पशु हैं, आदमियां देख के भाजन डर के, इंसान है वो। डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष। धरु पर लाद भाई पार होगे फिर, गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। आप परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार होया मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे। बात ये नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा, या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे, इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो, और खुसरे लहना मोक्ष। यदि आप ये सोचते हो, जैसे कई भक्त कहते हैं कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो बाल ब्रह्मचारी और चेला गरबारी तो कैसे पार पड़े? कमाल की बात है। अब जो औषधि गुरु खा रहा है, मान ले उसके पेट में दर्द हो गया, तो गुरु जी जो औषधि खा रहे हैं वो ही चेले भी खाएंगे। अगर वो रोग है तो दोनों उन्हें एक ही औषधि खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो साधना गुरु मान ले ब्रह्मचारी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मोक्ष होगा वो सच्चे भक्ति से, वो चाहे गृहस्थी में रह के कर लो और चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लो। और कहते हैं यदि तुम नो सोचो हो कि ब्रह्मचारी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे तो खुसरे इजड़े तो जन्म जात ब्रह्मचारी है वह, फिर वो तो तुम तो पहले पार हो जाते, तुम्हारे गुरु से ही पहले पार होंगे। तो दुराचार बुरा बताया है, मन में दोष और किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर, ये बहुत पाप का काम है। बाकी अपना कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो, जैसा भगवान ने व्यवस्था कर रखी वैसे रहो और पार हो जाओगे। तो यहां बता रहे हैं कि कंठी माला सो, फिर कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूल। इब हमने ज्ञान तो था नहीं, हम कोई साधु संत को देख लेते और वो डोंगी थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठा करे, अक्सब न दिख जानो हाँ साधु बैठा है चमटा गढ़े। तो श्रद्धालु तो भगवान की तलाश में होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें चढ़ावा मत्था टेकें, दूधों के लोटे ले जावें। तो परमात्मा इसके विषय में कह रहे हैं कि डंब माने पाखंड करते हैं लोग, दिखावा। डंब करें डूंगर चढ़ें, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर कुछ है नहीं उसके पास, भक्ति नहीं। और दुनिया ये समझते हैं जग जाने बंदगी करे, दुनिया ने सोचे बड़ा भगत है वो, तब वो वह सूल बबूल, क्योंकि साधना ठीक नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अपना जीवन नाश कर रहा है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है ये नर नाही पाषाण। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? कि जो उपदेश लेकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं, सच्चे गुरु तय, तो कहते मुझे आश्चर्य है कि वो किस आशा को लेकर यहां जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है, ये नर मनुष्य नहीं है, वो पत्थर है। ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, खूब संपन्न था, संतान थी, बड़ा सुखी था, और मृत्यु होगी 1 सेकंड में एक्सीडेंट के अंदर। अब बता किस आस पर जी रहा था वो बोला व्यक्ति?
तो यहां परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है, ये क्यों जीवित हैं, प्राण किस लिए जी रहे हैं, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये पत्थर है मनुष्य नहीं, नर ना ही पाषाण। अब परमात्मा बताते हैं कि साधना भी कर रहे हो और विश्वास नहीं है आपको परमात्मा की भक्ति में, तो वो भक्ति भी व्यर्थ है। एक समय ये दास जब इस नाम से लगा नहीं था तो हम भक्ति तो करते ही थे, क्योंकि पिछले संस्कार गणे अच्छे थे, भक्ति हम करते थे। कैसी करते थे? जैसे श्री राम को भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, विष्णु जी के हम पूरे पुजारी थे। उसके साथ साथ अपनी घरेलू साधनाएं बाबा श्याम जी की वो अलग से करते थे। राजस्थान के अंदर सालासर जाते थे उस पत्थर पर मत्था घिसाने के लिए, तो लगन बहुत थी। अब पता चला कि वो रास्ता ना होने से, ठीक रास्ता ना मिलने से हम लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमें समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद का अर्थ होता दंत कथा, सुनी सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। जैसे लोक वेद था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सब इनके कोई माता पिता नहीं है, और विष्णु जी की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यही सब कार्य करते हैं, यही संसार की उत्पत्ति करते हैं, यही रुद्र रूप धार कर संहार करते हैं, यही ब्रह्मा रूप धार कर जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये पालन करते हैं, सबके यही सृजनहार हैं। ये थी बकवाद, ये था लोक वेद, ये झूठा ज्ञान। अब इनकी जीवनी से पता चला ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती, ये सर्वेश्वर नहीं है। ये तो सर्वेश्वर होंगे कहाँ, इनका बाप भी सर्वेश्वर नहीं है, ज्योति निरंजन इनके माता पिता है। माता इनकी दुर्गा है, पिता इनका युकाल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। जैसे ये दास पहले श्री राम श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, विष्णु जी के अंदर एक विशेष आस्था थी, इसके पैरेलल इसके समांतर हनुमान जी का भी खूब श्रद्धा थी। तो बिना ज्ञान के तो हम ऐसे ही हैं, और भी किसी देव की महिमा सुनते थे उस पर भी आसक्त हो जाते थे। तो फिर सतगुरु मिले तो पता चला, उन्होंने एक तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, एक लैंप दे दिया, लालटेन दे दी, दीपक। अब हम उसकी रोशनी में भटकेंगे नहीं, सीधे मार्ग चलेंगे। तो पहले ये दास जो साधनाएं करता था लोक वेद के आधार से, जो लोक वेद के आधार से साधना करता था, तो उस समय जो हमें स्वाभाविक अपने संस्कार के सुख हो रहे थे, जैसे बच्चे को सबसे पहला सुख तो होता है वो पढ़ रहा है, पास हो जा, तो पास होते चले गए। और जो साधना जैसी भी हम करते थे, जिनको भगवान मानते थे, ये श्रेय हम उन्हों को दे रहे थे कि भगवान श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने बच्चे सोचा करते पास कर दिया। फिर साथ में हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी याद आ गए तो हनुमान जी ने पास कर दिया। फिर श्याम जी याद आ गए, श्याम जी ने पास कर दिया। फिर विवाह हो गया, फिर नौकरी लगी, तो यही क्रेडिट देते थे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और बाबा हनुमान, इनकी दया होगी।
फिर विवाह हो गया, संतान हुई, बेटा बेटी होगी, तो ये भी श्रेय हम इन्हीं को दे रहे थे कि इन्होंने मौज कर दी। अब पता चला तत्वज्ञान की रोशनी से कि ये तो हमारा पूर्व संस्कार पिछले जन्म के जो मस्तिष्क में लिखी हुई थी वही उपलब्ध हो रही थी, और जो साधना हम कर रहे थे वह साधना ही नहीं थी, वह शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिस कारण से उससे कोई सुख होने वाला था ही नहीं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। फिर ये भी साथ में कहा है कि 24वें श्लोक में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद पर दंत कथा पर आश्रित ना होना, जो सदग्रंथों में लिखा वो फाइनल मानना। हमारे सदग्रंथों में से कौन से सदग्रंथ प्रमाणित हैं? प्रथम तो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हम समझ नहीं सके क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में था, साधारण भाषा में। परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिया हुआ कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक, ये परमात्मा का सूक्ष्म वेद है। उसके साथ साथ जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन महापुरुषों का अनुभव की वाणी जो आंखों देखा वो सूक्ष्म वेद का अंश है। ये तो प्रथम है। उसके बाद चारों वेद ये प्रमाणित सदग्रंथ है भक्ति मार्ग के, और फिर श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता एक निष्कर्ष चारों वेदों का। वेदों को समझना बड़ा कठिन है, और श्रीमद् भगवत गीता एक सार रूप में दे रखी है, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष है। और कोड वर्ड ज़्यादा है क्योंकि किसी बहुत बड़े विवरण को और थोड़े में किया जाएगा तो उसमें सांकेतिक शब्द बहुत लिखने पड़ते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कोड वर्ड सांकेतिक शब्द बहुत घने हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो साधना वर्णित है और जो फिर उसमें ये कहा है कि ये मैं जो बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे। यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो बोली जा रही है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ किया है खुद सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो जरा और मन से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट से, मरण माने मृत्यु से, इस कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के गीता के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसने जो अपने मुख कमल से वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है, वो पूर्ण परमात्मा के मुख से बोली गई वाणी है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूरी विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की तो वो उस तत्व ज्ञान में है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख से बोलता है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है,
एक लीला करके चले जाते हैं। उसके बाद उससे परिचित कोई तत्वदर्शी संत मिले, उससे जाकर वो तत्व ज्ञान पूछ, मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा की, यानी पूर्ण मोक्ष के मार्ग को मैं नहीं जानता, फिर भी वो अपने सतर का और सांकेतिक उस परमात्मा का भी वर्णन कर रहा है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि तो मेरी 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो डोंट वरी, चिंता मत कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करता है, उसकी साधना और मंत्र उस तत्वदर्शी संत से मिलेंगे, वो फिर वो भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से उसके पास पहुंच जाता है। अपने विषय में कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 10 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म को कोई नहीं जानते, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्राणी मेरे अंतर्गत हैं वो मुझसे ही जन्मे हैं। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति करेगा, जन्म मरण तेरा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देता है, ये पहचान है उस संत की कि वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत है इस विश्व में, और दूसरा है नहीं, ये भ्रम ना पड़ता। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं वो संत नहीं होते। पुण्यात्मा, बड़ाई तो होती है बकवाद करना, और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती। जैसे 1000 के नोट पर लिखा हुआ है कि मैं 1000 रुपये, मुझे जो प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये दूंगा, क्या वो बड़ाई कर रहा है? वहाँ सच्चाई लिखी है, ये 1000 रुपये आपको देगा ही देगा, इसी तरह समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि उसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी विभागों को बता देगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के। फिर कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान ने काट के, अज्ञान को काट कर उसके पश्चात, यानी इस तत्व ज्ञान को ढंग से समझकर अज्ञान हट जाएगा तेरा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, केवल उसी की भक्ति कर, अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि भक्ति भी करते हैं और भक्ति गलत भी करते हैं, शास्त्र विदिता कर्म मनमाना आचरण भी करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है। तो हम उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणित सदग्रंथों में दास आपको बता रहा है कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा संदेश दे रही है। इसमें ना श्री राम, ना श्री कृष्ण और ना विष्णु किसी की महिमा का जिक्र नहीं है, ना उनकी भक्ति का कितना संकेत है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की बॉडी में
इनका पिता जो काल ज्योति निरंजन बोल रहा है, और वो अपनी महिमा और उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा दोनों पैरेलल बता रहा है। अपनी अक्षमता भी बता रहा है, अपनी सतिथि भी बता रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु रहेगी, मेरे उपासक की भी रहेगी, और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहां युद्ध करना है वहां शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, और यहां तो लट्ठम लट्ठा रहना ही पड़ेगा, और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बता ही दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, मैं नहीं जानता उसकी जानकारी। तो अब परमात्मा ने आपको वो तत्वदर्शी संत सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। ये दास पारखू है, लाल की कीमत जोरी जान सकता है, लाल स्वयं नहीं बताता, उसके पास लिखा, उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो ये दास वो जौहरी है, आपकी किस्मत से खूब परिचित। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, भले ही आप दुख चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि जो ये ओम नाम का जाप करें और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बांध सके स्थित है। अरे ओम शांति के, वाह भाई वाह, आग और पेट्रोल दोनों ले रहने के शांति होगी, दूनी आग लगा इससे। तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है। वो अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा, जैसे ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दे, तो उनने सोचा त्यू था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से, वो तो आग लगा दी, ये तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर जो तुम ओम और जो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया, तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहाँ दो का योग करके जो श्वासे सिमरन आपको दिया गया है ये कुछ और लाभ देगा। और फिर इसके साथ सार नाम जोड़ दिया जाएगा, सार नाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा। तो इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो जाता है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है।
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है अर्जुन तेरी मेरे जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम धूम सिंह है। धूम सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, तहसील चौपाल, हिमाचल प्रदेश, गांव पबान पंचायत से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने ली है 2017 12 फरवरी को। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी शिव जी और पार्वती और गणेश जी की भक्ति करते थे हम। सर आप कोई तीर्थ स्थल पर भी जाते थे? हम केदारनाथ तक गए हैं। आपका चूड़दार हमारे बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम चूड़दार भी गए हैं जहाँ पूरी दुनिया आती है। सर आपने बताया कि आप केदारनाथ जाते थे और लोगों का ये मानना है कि केदारनाथ भी चारों धामों में से एक धाम है जहाँ जाने से आपके पाप खत्म हो जाते हैं, आपको लाभ मिलता है। तो सर क्या आपको केदारनाथ जाने से कोई लाभ मिला? जी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हमें केदारनाथ जाने से कोई भी लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। वहाँ से जाने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक तो बीमारी हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया, और दूसरा हमारे घर की इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी, मैं खुद जॉब करते हुए भी मतलब कुछ कर नहीं पाया। और तीसरी बात, हमको लत इतनी लगी नशे की कि अगर हमें नशा ना मिले, दारू ना मिले, 2 बोतल शाम को और 1 किलो चिकन अगर हमें ना मिले तो हमारी रात नहीं कटती थी। हम रात भर जगे रहते थे और हमें नींद नहीं आती थी। इसलिए हमें कोई भी उनकी भक्ति करने से लाभ नहीं हुआ। तो सबसे पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बाल बचा हूँ उसमें, परमात्मा ने मुझे बचाया। और उसके उपरांत मेरे जो है हर महीने 1500 या 1600 की दवाई आती थी IGMC शिमला से, तो मैं जाता था। तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाद में वहाँ डॉक्टर ने कहा मुझे कि आपको ऑपरेशन करवाना, मेरी रीढ़ की हड्डी खिसकी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ ऑपरेशन से सिवाय। तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मेरे बच्चे छोटे हैं और अगर मुझे कुछ 19-20 की बात हुई तो मेरे बच्चे कोई पालने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ऑपरेशन नहीं किया। मैंने एकदम ना कर दिया। तो फिर मेरे पत्नी इतनी बीमार हुई, उनके जो है इधर फोड़ा टाइप का हुआ अंदर, और जिसके 2 बार ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी फ़ायदा कोई ना। उसको मैंने लाया घर, और उसके बाद बच्चा गिरा, उसने बाजू तोड़ी 2 बारी, यहाँ से एक ही एक्सीडेंट में 2 बारी बाजू टूटी दोनों। फिर शिमला ले गए, कोई 27-28 हज़ार रुपये लगा और उस बच्चे की बाजू नहीं लगी। तो उसके उपरांत फिर हम घर आए। फिर यही सोचते रहे कि अब परमात्मा क्या करे। अब हम तो बहुत परेशान हो गए और मेरी घर की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी, मैं जॉब करते हुए भी कर्जे में डूबा था। 1.5-2 लाख ब्याज उठाए थे मैंने, 5% ब्याज में लिया था मैंने पैसा। फिर इलाज करवाया पर इलाज नहीं हुआ। फिर हम इतने परेशान हुए, घर में इतनी दिक्कत हुई। घर में हमारे एक देवी देवताओं का चलता था, जैसे पोखू हमारे सबसे बड़ा देवता हुआ। तो हमको इतना परेशान किया कि जिसका हिसाब कोई नहीं। मेरी वाइफ की पेट दर्द शुरू हो गई, तो इतनी पेट दर्द शुरू हुई कि फिर तो मेरा बस कुछ नहीं था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। पैसे मेरे जितने उधर लोग थे, मेरे सारे पैसे सबसे लाए थे। कोई मुझे पैसे देने के लिए भी फिर किसने देने बार बार, जब एक ही बारी पर दिए जाएगी तो और एक कहाँ से मिलने थे फिर। इसलिए मैं बहुत परेशान हुआ। उसका इलाज घर से सबसे पहले तो मैं निरवा ले गया हॉस्पिटल। फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया कि आप IGMC से शिमला जाओ। फिर मैं शिमला गया। फिर IGMC ने रेफ़र किया डॉक्टर ने कि आप जो है पार्लेड रेडिंग जाओ। फिर वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन ही कर दिया सीधा कि इसका तो ऑपरेशन होगा। उनके मांस बढ़ गया था इस जगह पे, तो उनका ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने दवाई दी, हम वापसी आए। कोई हमारा 1.5-2 महीना लगा, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ हमको। सर अभी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप केदारनाथ भी गए, लेकिन यह भक्ति करने से आपको लाभ नहीं मिला। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी मैं न्यूज़ देख रहा था एक दिन शाम को, तब तक 7:40 हो गया था। फिर साधना टीवी में दे रहे थे गुरु जी का सत्संग, कि संत रामपाल जी का सत्संग। फिर मैंने उसको देखा। फिर उस देखते मैंने सोचा यही
शायद हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उनकी शरण में उस वजह से गया हूँ। जी हम परेशान थे, हमारे भी जो है बहुत बुरा हाल था। हम किसी के देवते की भक्ति तो हमने सबके कर दी थी, पर हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। पर लास्ट चांस यही था कि अगर मिले तो परमात्मा मिले, नहीं तो हमारी कोई भी भक्ति और कोई भी लाभ हमें कहीं नहीं हो सकता। इस वजह से हम जो है गुरु जी के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ तो हुआ कि भाई मैं जो दारू पीता था, चिकन खाता था, उससे मुझे छुटकारा मिला। फिर जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो जो है इतने खुश हुए, मैं तंग करता था उनको दारू पी के, वो इतने खुश हुए कि भाई हम देखते रह गए कि भाई हुआ तो हुआ, पर क्या चमत्कार हुआ। जो एक कैसा घटिया व्यक्ति और घटिया इंसान जो इतना तंग करता था लोगों को, और आज देखो कैसे सुधर गया और सारे हैरान हो गए मुझ पे। और दूसरी बात है कि मेरा जो है बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था, बेटा जिसको रोड पर थी, 8 रोड पड़ी थी, वो जो है हमने 2 बारी ऑपरेशन करवाया, तो उसमें जो है 6 रोड निकाली, 2 रही। तो फिर बाद उन्होंने बोला ये हमेशा के लिए पड़ गई ये रोड, ये फिर निकलेगी नहीं। तो जब हम गुरु जी की शरण में आए तो उसके बाद मैंने जो है उनका इलाज करवाया, उनके एक्सरे करवाए, तो उसमें रोड ही साफ हुई, उसमें एक्सरे में कुछ भी नहीं आया। तो हमको इतने बढ़िया लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो है हाथ भी ठीक हो गया, और उनकी जो 2 रोड बची थी वो भी गायब हो गई, वो एकदम ठीक हो गए। फिर उसके बाद जो है जो मेरी रीढ़ की हड्डी कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी, मैं रोडू गया, चपाल गया हूँ, शिमला गया हूँ, IGMC, वहाँ से हमको जो है पार भी रेफर किया। मतलब आपके एक दूसरा हॉस्पिटल है दीनदयाल, तो उन्होंने भी यही बोला कि हम जो है आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है बहुत छोटे हैं, कोई भी पालने वाला फिर नहीं है अगर मुझे 19-20 की बात होती है। तो इसलिए मैं जो है वापसी आया। तो उसके बाद जब मैं जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, तो मेरी रीढ़ की हड्डी आज तक इतनी ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई कि अब मैं चल सकता हूँ, उठ बैठ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, और एकदम ठीक हो गई। जो दवाइयाँ मुझे 1500-1600 रुपए की महीने की लगती थी, वो सारी खत्म हो गई। गुरु जी ने इतनी कृपा की हमारे संत रामपाल महाराज जी ने कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं है हम पे। और पत्नी जो है मैंने ऑपरेशन करवाया, उनके 2 ऑपरेशन हुए, मांस बढ़ गया था इधर, तो उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। 1.5-2 महीना हमने शिमला में लगाया, फिर वापसी आए तो उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ उस चीज़ से। बाद में जब हम श्री संत रामपाल महाराज जी शरण में आए तो उसके बाद मेरी पत्नी इतनी ठीक है। और तीसरी चौथी बात यह है कि उनको गांठियाबाई हो गई थी, ये जो जगह इतनी सूज गई थी बड़ी, तो डॉक्टर ने बोला कहते इसका भी हम ऑपरेशन करेंगे, ये बगैर ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा। मैंने बोला हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, इसलिए नहीं करवाएंगे कि अगर हम पत्नी का मैं ऑपरेशन कराऊँ तो हमको तो कोई रोटी भी नहीं बनाएंगे, मैं खुद ड्यूटी जाता हूँ। तो इसलिए हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तब से जो है उनकी गांठियाबाई भी खत्म हो गई। आज जो है पूरा परिवार मेरा बिल्कुल गुरु जी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की, और बड़ा आनंद आ रहा है। सर आपकी तरह बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा छोड़ने का जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ, जो है कि मैंने सारा कुछ त्याग कर दिया। और ऐसे ही संत रामपाल महाराज जी के शिष्य अनेक हैं जिन्होंने सबने नशा छोड़ दिया, बिल्कुल अब नशा नहीं करते। अगर इस तरह पूरा विश्व संत रामपाल महाराज जी की शरण में आ जाए तो पूरा विश्व जो है नशा छोड़ सकता है। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ भक्तों से और बाकी लोगों से कि पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक बारवाला आश्रम में आए हैं, और उनसे दीक्षा ले, जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करवाए। सर संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जेल में हैं, यदि संत रामपाल जी महाराज जी से कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? जो है पट्टी आ रही है चैनल पे, उस पे जो है सब कुछ है, 4-5 नंबर है हमारे संत रामपाल महाराज जी के,
उसको जो है उस पे कॉल करके नज़दीक के क्षेत्रों में जो है नाम केंद्र है वहाँ से नाम दीक्षा ले ले। धन्यवाद सर। सत साई।